नमः शिवाय। ओम सूर्य देवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दिवाली के बाद अब सभी को इंतजार है आस्था के महापर्व छठ पूजा का। उत्तर भारत की अगर हम बात करें, खास तौर पर बिहार, यूपी, झारखंड में ये त्योहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि अब देश के हर हिस्से में इस त्योहार की धूम देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ तक देश की हम क्या बात करें, विदेशों में भी जहां भी भारतीय मूल के लोग हैं वहां पर वो छठ पूजा कर रहे हैं बड़े ही उत्साह, बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में। हालांकि इस साल की अगर हम बात करें तो कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा असर दिखेगा, क्योंकि छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जहां पर हम सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटती है और वहां पर लोग नदी, तालाब और सरोवर जैसी जगहों पर अर्घ्य देते हैं, सूर्यदेव की उपासना करते हैं। तो इस बार थोड़ी सी अलग स्थिति होगी और लोगों को घर पर ही इस पर्व को करना होगा। आस्था के इस महापर्व पर जितनी तैयारी बाहर जाने की होती थी, इस बार घर पर ही लोग वो तैयारी करेंगे और पूजा अर्चन करेंगे। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है, जिसकी शुरुआत इस साल की अगर बात करें साल 2020 में तो 18 नवंबर को हो रही है। छठ पूजा की शुरुआत पहले दिन नहाय खाय से होती है। दूसरा दिन 19 नवंबर का जो दिन होगा खरना, जिसे कई क्षेत्रों में लोहंडा के नाम से भी हम जानते हैं, दूसरा दिन वो होगा। तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। 20 नवंबर को इस बार संध्या अर्घ हम देंगे और 21 नवंबर को सुबह के अर्घ के साथ में छठ पूजा संपन्न होगी। संध्या अर्घ में हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और अगले दिन जो सुबह का अर्घ्य होता है वो सूर्य की आराधना उगते सूर्य की हम करते हैं और उसी के साथ पूजा संपन्न की जाती है। छठ पूजा सूर्य आराधना का त्योहार है। छठ पूजा में हम प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की आराधना उपासना करते हैं। दोस्तों, छठ का जो महापर्व है सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्य सभी संसार के जितनी जीव हैं उनको प्रकाश देते हैं और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठी माता, जो छठी मैया हैं, वो संतानों की रक्षा करती हैं, उन्हें लंबी उम्र, आरोग्य प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म में षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। उन्हें मां कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी आराधना हम नवरात्रि के षष्ठी तिथि पर करते हैं। और इन्हीं कात्यायनी माता को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जब छठ पूजा हम करते हैं तो षष्ठी देवी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, 4 दिवसीय महापर्व है जिसकी शुरुआत 18 नवंबर को हो जाएगी नहाय खाय के साथ। 20 नवंबर को शाम के अर्घ का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप नोट कर सकते हैं। 5:25 का संध्या अर्घ का मुहूर्त है और 21 नवंबर को जो सुबह का अर्घ्य हम देंगे वो 6:48 पर। हालांकि इसमें एक बहुत विशेष बात है जो आप जरूर ध्यान दें। जो ये अर्घ का समय होगा, शाम का हम ले लें या सुबह का ले लें, ये अपने अपने क्षेत्रों के मुताबिक आपको देखना होगा। अखबारों में बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि आपके शहर में सूर्योदय का समय क्या है, सूर्यास्त का क्या समय है। तो ये जानकारी आप जरूर रखें। उसी के हिसाब से पूजा वाले दिन हमें तैयारी करनी होती है, क्योंकि ठीक सूर्यास्त के वक्त हमें सूर्य भगवान को अर्घ देकर उनकी उपासना करनी होती है। उसी तरीके से अगर हम सुबह के अर्घ की बात करें तो ठीक सूर्योदय के वक्त, हालांकि व्रती पहले से ही घाटों पे अगर जाते हैं तो वो नदी सरोवर में खड़े हो जाते हैं, सूर्यदेव की आराधना करते रहते हैं। अगर हम इस बार घर में करेंगे तो वैसे ही करेंगे, लेकिन समय का थोड़ा हमें ध्यान देना होता है। तैयारियों में अगर थोड़ा वक्त ज्यादा निकल जाएगा तो ठीक सूर्योदय के वक्त हम अर्घ्य नहीं दे पाते और वो बहुत जरूरी है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, जो दिल्ली के हिसाब से है वो सूर्योदय सुबह का जो 6:48 का वक्त और सूर्यास्त का आपको 5:26 पर। षष्ठी के दिन जो 20 नवंबर है, षष्ठी पूजा हम करते हैं इस दिन षष्ठी माता की, वो
20 नवंबर को है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तमाम जानकारियां आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। अब जो 4 दिवसीय व्रत है उसमें आपको पहला दिन जो नहाए खाए का होगा वो कैसे करना है मैं आपको बता दूं इस दिन। और यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा संक्षेप में बता रही हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाए। यहां पर जानकारी मुझे इन सभी दिवसों की देनी थी, किस दिन आपको कौन सा व्रत रखना है। आगे मैं इसके विस्तार से कि नहाए खाए के दिन किस तरीके से पूरे दिन आप व्रत रखेंगे और पूजा आराधना करेंगे, उसी तरीके से खरना के दिन आप करेंगे। और जब अर्घ देंगे आप षष्ठी तिथि को, षष्ठी माता की आराधना करेंगे, सूर्यदेव की उपासना करेंगे, तो वो पूरी विधि क्या होगी, वो कैसे करना है, वो तमाम जानकारियां मैं आपको वीडियो के जरिए दूंगी। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो पहला दिन जो नहाए खाए का होता है, व्रत इसी दिन से शुरू हो जाता है। महिलाएं इस दिन पवित्र नदी सरोवर में जाकर स्नान करती हैं, नए वस्त्र धारण करती हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं। भोजन में बहुत ही विशेष महत्व होता है यहाँ पर चावल और लौकी, जिसे कद्दू भी कहते हैं, और चने की दाल का। यही तीनों चीजें इस दिन जो महिलाएं भोजन करती हैं शुद्ध से सेंधा नमक के साथ में, व्रत के नमक के साथ में वो होता है। उसके बाद इस दिन आप सुबह और शाम दोनों वक्त भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन जो होता है वो होता है खरना, जिसे हम लोहंडा भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की होती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन, पुरुष भी जो भी व्रती होते हैं वो पूरे दिन व्रत करते हैं और शाम को भगवान को भोग लगता है। भोग लगता है चावल और गुड़ से बने हुए खीर का, आमतौर पर यही भोग लगता है। हालांकि क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुछ अलग अलग चीजें भी और भोग में लगाई जाती हैं, जैसे कि चावल की पिट्ठी बनती है, जैसे कि कई क्षेत्रों में रोटी, फल, ये सब चीजें भोग में लगती है। तो लोहंडा के दिन शाम को पूजा कर भोग लगाने के बाद सूर्यास्त के वक्त आप भगवान को पहले भोग लगाएं और उसके बाद जो व्रती होते हैं उसी प्रसाद को एक बार ग्रहण करते हैं। इस दिन दोस्तों सुबह से शाम तक आपको कोई भोजन नहीं करना होता। शाम में इसी प्रसाद का एक बार भोग जो आपने लगाया है वही ग्रहण करना होता है। तीसरे दिन की बात करूं, जो षष्ठी की तिथि होती है, जिस दिन हम संध्या अर्घ देते हैं, उस दिन पहले से ही तैयारियां रहती है। जो सूप दौरा कहते हैं, जो टोकरी होती है बांस की, वो सब सजा करके शाम को भगवान सूर्यदेव की आराधना अर्घ के साथ हम उनकी देते हैं, छठी मैया की उपासना करते हैं। इस दिन जो व्रती हैं वो शुद्ध कपड़े पहनते हैं और कई क्षेत्रों में प्रसाद तरह तरह के बनते हैं, जैसे कि ठेकुआ का विधान है। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड की बात कर लूं, कच्चे चावल का लड्डू, लड़ुआ बोलते हैं उसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, तो ये बनते हैं। छठ पूजा के दिन जैसे मैंने कहा कि आप अपने घर के, अपने रिवाज के मुताबिक तरह तरह के पकवान, लड़ुआ बनते हैं। जो भी सीजन के फल होते हैं वो आपको सूर्य उपासना में अर्पित करने होते हैं। बहुत महत्व होता है यहाँ पर फलों का, जैसे कच्ची हल्दी, जो भी नए फल सीजन में मिलते हैं, कच्ची हल्दी आपको चढ़ानी होती है। मूली जरूर आप चढ़ाएं। आप एक सूतनी होती है जो कि जरूरी होती है छठ पूजा में, वो आप लगाएं। व्रत के लिए गले का धागा एक बांधा जाता है, जिसे हमारे यहाँ बद्धी बोलते हैं। बिहार की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की, वो पूजा में जरूर रखा जाता है। छठी मैया की हम आराधना कर रहे हैं तो सिंदूर जरूर सूप पे रखा जाता है। ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको रखनी चाहिए छठ पूजा से पहले, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी हैं। इस तरह की चीजें क्षेत्र विशेष के हिसाब से एक बार मैं फिर बता दूं, और भी अन्य चीजें जो भी आपके घर में रिवाज के मुताबिक भोग में लगता है सूर्यदेव को, छठी मैया को, वो आप बनाएंगे। और तमाम चीजें सूप पर सजा करके हम सूर्यदेव को, छठी मैया को अर्घ देते हैं। जल और दूध से अर्घ दिया जाता है। परिवार के सभी सदस्य इसमें शरीक होते हैं। इसके बाद ये शाम के अर्घ की बात मैं कर रही हूं। इस दिन जो व्रती होते हैं वो पूरे दिन उपवास में रहते हैं। इस दिन व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। अगले दिन जो चौथा दिन होता है और पारण का दिन होता है, जिस दिन हम सूर्योदय, उगते सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके बाद व्रत जो व्रती हैं वो घाट पर ही खोलते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण होता है। इस दिन व्रती जो हैं वो सुबह में सूर्यदेव की उपासना के साथ ही सूर्य की पूजा संपन्न करने के साथ वहीं पर घाट पर ही जो भोग होता है, भगवान को लगाया हुआ जो प्रसाद होता है, सूप पे चढ़ाया हुआ, डलिया जिसे हम कहते हैं,
उसका ग्रहण कर लेते हैं घाट पर ही और उसके बाद वही प्रसाद सभी लोगों को वितरित कर देते हैं। इस तरीके से छठ पूजा, ये जो 4 दिवसीय आस्था का महापर्व है, ये संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वो तमाम जानकारियां दी है, आपको मैंने तिथि बता दी, आपको जिस दिन सूर्यास्त का हम अर्घ्य देंगे और सप्तमी की तिथि जिस दिन हम सूर्योदय का अर्घ्य देंगे, पारण होगा उस दिन, दोनों का आपको शुभ समय मुहूर्त बता दिया है। हालांकि समय का आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये जानकारी भी मैंने आपको दी है। ये तमाम छोटी बड़ी जानकारियां छठ पूजा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है, बाकी विस्तार से मैं हर दिन की व्रत की जानकारी आपको संपूर्णता से एक अलग वीडियो में दूंगी, एक एक कर। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उम्मीद करती हूं ये जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इसी तरह की अन्य जानकारियां आप आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी।